गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कमर्शियल आर्ट यानी व्यावसायिक शिक्षा अध्याय 1 लघु चित्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने सेकंड असाइनमेंट में इससे संबंधित एक प्रश्न दिया था, लघु कला क्या है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। लघु चित्र यानी मिनीचर पेंटिंग। अब इस लघु का क्या अर्थ है और यह लघु कला आई कहाँ से, इसका इतिहास क्या है और ये किन किन शासकों के शासनकाल में फैली, पनपी और किस तरह की आकृतियों को इसके अंतर्गत परिणाम दिया गया, यही सारी बातें हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझानी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लघु कला क्या है। लघु कला, लघु यानी बहुत सूक्ष्म रूप, बहुत छोटा रूप। ऐसा इसलिए कि लघु का अर्थ होता है एक छोटी कलाकृति। अगर एक कलाकृति को छोटे आकार में किसी भी माध्यम से एवं किसी भी सतह पर दर्शाया जाए तो उसे लघु कला चित्र कहते हैं। मुख्य रूप से ये कलाकृतियाँ उस काल में खजूर के पत्ते, ताड़ वृक्ष की पत्तियाँ, कपड़ा, चमड़ा, हाथी के दांत, यहाँ तक कि चावल के छोटे टुकड़े पर भी अंकित की जाती थी। अब बात आती है लघु चित्र का इतिहास। लघु चित्रकला का इतिहास, जैसा कि एलोरा और अजंता के फ्रेस्को और सेस्को भित्ति चित्रों से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें एक शब्द आया भित्ति चित्र। भित्ति चित्र अर्थात दीवार पर की गई चित्रकारी, लेकिन यह साधारण दीवार पर नहीं की जाती थी। इसके लिए इस चित्र को बनाने से पहले उस दीवार को पूर्ण रूप से तैयार किया जाता था और उसके लिए चावल यानी धान की भूसी, मिट्टी और गोबर, इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता था और जिसे दीवार पर लेपा जाता था। यह प्रक्रिया कम से कम 4 से 5 बार दोहराई जाती थी और प्रत्येक प्रक्रिया के बाद इसको बांस के डंडों द्वारा पीटा जाता था यानी थेपा जाता था। उसकी सतह को समतल बनाया जाता था। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी और लगता था कि अब यह आकृति बनाने योग्य है तो उस पर लघु चित्रों को परिणाम दिया जाता था, लघु चित्रकारी की जाती थी। मुख्य रूप से इस चित्रकारी की जानकारी हमें एलोरा और अजंता की गुफाओं से प्राप्त होती है, जहां बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां इससे संबंधित देखने को मिलती हैं। उसी काल में हस्तलिखित प्रतिलिपियां भी तैयार की गई थी। ये मुख्य रूप से ताड़ पत्र के ऊपर अंकित की जाती थी। इसमें ताड़ पत्र पर मध्यम भाग पर लघु चित्रों को चित्रित किया जाता था और ऊपरी तथा निचले भाग पर हस्तलिपियां लिखी जाती थी। इसी काल में ताम्र और कांसे की मूर्तियों का भी कार्यकाल किया गया और यह मुख्य रूप से लघु चित्रकारी का ही परिणाम है, जहाँ पर अब अजंता एलोरा की गुफाओं में लोग जो है शिक्षा दीक्षा के लिए एकत्रित होते थे। अब लघु शब्द लैटिन भाषा की क्रिया मिनिएर से लिया गया है, जिसका अभिप्राय लाल रंग में चित्रित करना है। लघु का अर्थ है बहुत छोटा यानी सूक्ष्म रूप। किसी बड़ी आकृति जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, कोई भी हमारा हिस्टोरिकल पैलेस है, कोई भी राधा कृष्ण की मूर्ति है, उनको हमें सूक्ष्म रूप में किसी एक छोटे आकार पर चित्रित करना, वो लघु चित्रकारी, लघु कला कहलाती है। इस प्रकार लघु यानी सूक्ष्म। ये कला कहाँ कहाँ फैली, किन किन शासकों के काल में यह फैली, पनपी, इसकी जानकारी। यह कला मुख्य रूप से राजपूत कला शैली, पहाड़ी कला शैली, मुगल कला शैली, दक्षिणी कला शैली, पाल शैली और जैन शैली कला में देखने को मिलती है। उन्हीं शासकों के शासनकाल में यह पनपी थी। अब इसका समयकाल क्या था? यह कला शैली मुख्य रूप से 11वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान भारी मात्रा में इन लघु चित्रों को परिणाम दिया गया, भारी मात्रा में लघु चित्रों को बनाया गया।
भारी मात्रा में इन बड़ी बड़ी कलाकृतियों को सूक्ष्म रूप प्रदान किया गया।